दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका तापसी तने के दोनों बाजुओं के नीचे से अपने दोनों हाथों को डालकर अपना सर उसकी पीठ पर टिका देती है, पर तने अभी भी ऐसे ही खड़ा रहता है। तापसी तने के पीठ पर अपने होठ रख देती है, जिसका एहसास भी तने को बहुत अच्छे से हो रहा होता है। फिर तापसी अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से रिमोट का एक बटन प्रेस कर रूम में म्यूजिक ऑन कर देती है, जो कुछ इस तरह से शुरू होता है। आज अगर मिलन की रात होती है, जाने क्या बात होती तो क्या बात होती। इस लाइन के बाद तापसी तने के सामने आकर खड़ी होती है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। इस लाइन के तुरंत बाद ही पूरे रूम में कई कलर की कैंडल्स जल जाती है, जिसकी रोशनी में तने तापसी को साफ साफ देख पा रहा होता है। तापसी ने इस वक्त रेड कलर की सुंदर सी नेट की साड़ी पहनी होती है और उसके साथ स्लीवलेस मेहरून कलर का क्रॉप ब्लाउज पहना हुआ होता है। अपने बालों के बीच की मांग निकालकर मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर लगा रखा होता है। माथे पर एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी और गले में तने के नाम का मंगलसूत्र। आंखों में गहरा काजल और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। तापसी सच में बहुत सुंदर लग रही होती है। तन में, मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा। इस लाइन के बाद तापसी तने के सामने खड़े होकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर झुककर उस पर किस कर लेती है। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए। अब तापसी तने के गले से लगकर इस लाइन को गुनगुनाती है। बितानी तेरे साए में जिंदगानी। तने अभी भी सीधा ही खड़ा रहता है, माना कि तापसी कयामत सी खूबसूरत लग रही होती है। पर क्या करे, ये भी तो तने था, जिसे पिघलना इतनी भी आसान बात तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बितानी तेरे साए में। अब तने थोड़ा पीछे हटकर दूसरी तरफ जाने लगता है और सॉन्ग की ये लाइनें आ जाती है। कभी कभी ऐसे दियों से लग है जाती आग भी, धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी, है वीरानों में बदलते देखे मन के बाग भी। ये लाइन सुनकर तापसी अपने सर पीट लेती है और फिर जल्दी से तने के आगे खड़े होकर अपने दोनों कानों को पकड़ लेती है। ये देख भी तने दूसरी तरफ निकल जाता है। तभी तापसी उसकी बाजू पकड़ लेती है और सॉन्ग की ये लाइन आ जाती है। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं। इसके बाद तापसी तने के सामने आकर उसके हाथों को अपनी पतली सी कमर पर रखते हुए अपनी नजरें झुका लेती है और ये लाइन आती है। ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा। अब तापसी अपने पंजों में खड़े होकर तने को अपनी तरफ झुकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वो तने को किस कर जैसे ही उससे दूर होने को होती है, तभी तने तापसी को अपने बेहद करीब खींचकर उसे खुद से ही किस करने लगता है, जो किस बहुत ज्यादा पेशनेट और डीप होती जा रही होती है। तेरे ही लिए जलते दिए। बितानी तेरे साए में जिंदगानी। बितानी तेरे साए में। जब तापसी की सांसें फूलने लगती है तो तने तापसी को छोड़ देता है। तापसी गहरी सांसें लेते हुए अपना हाथ में पकड़े उस छोटे से रिमोट को फिर से दबा देती है, तो बालकनी के सामने जो कार्टन्स लगे होते हैं वो पूरे हट जाते हैं। तने की नजर अब रूम से लेकर बालकनी के रास्ते पर जाती है। सांसों में झनकार हो तो दिए जल उठते हैं, झांझरों में कंगनों में दिए जल उठते हैं। आजा पिया हम जलते दिए। बितानी तेरे साए में जिंदगानी। बितानी तेरे साए में। सॉन्ग खत्म हो जाता है, पर खत्म होते होते इस पूरे सॉन्ग ने उस रूम का पूरा माहौल बदल कर रख दिया होता है। पूरा रूम खुशबू से महक रहा होता है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और रूम से बाहर बालकनी के पूरे रास्ते पर फूल ही फूल बिछे होते हैं। बालकनी में एक राउंड शेप का मोटा सा मैट्रेस बिछा हुआ होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3.5 इंच की होती है। उसके ऊपर एक राउंड शेप का ही स्टैंड लगा होता है, जिससे नीचे लाइट रेड और व्हाइट कलर के कर्टन नीचे लटक रहे होते हैं, जिन्हें तापसी ने बहुत खूबसूरती से बांधा हुआ होता है। वहां पर कई कैंडल्स जल रही होती है। ये देखकर तने तापसी की तरफ देखता है तो तापसी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। इन सब चीजों का मतलब साफ था कि तापसी अपने और तने के रिश्ते को अब आगे बढ़ना चाहती थी। ये दिमाग में आते ही तने तापसी के करीब आता है तो तापसी एकदम से पलट कर खड़ी हो जाती है, जिससे तापसी की पीठ तने के सीने से लग जाती है। ये देख तने झुककर तापसी के कंधे पर अपने होठ रख देता है, जिससे तापसी कसकर अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है। उसके गर्दन पर किस करने के बाद तने तापसी के बालों को उसकी पीठ से हटाकर आगे की तरफ करता है, तो तापसी की गोरी पीठ उसके सामने होती है। तापसी का ब्लाउज पीछे से पूरा बेक लेस होता है
तने झुककर अपने होठ तापसी की पीठ पर रख देता है। तने के होठ अपनी पीठ पर महसूस करते ही तापसी के पूरे शरीर में एक सिर हंसी दौड़ जाती है। तने के होठ तापसी की पूरी पीठ पर चल रहे होते हैं। अब तापसी से और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो एकदम से पलटकर तने के सीने में छुप जाती है। ये देखकर तने बहुत प्यार और आराम से तापसी को अपनी गोद में उठा लेता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है, उन फूलों से होते हुए। तने के हर बढ़ते कदम के साथ तापसी के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होती है, पर वो अपना चेहरा उसके सीने में ही छुपाए हुए रहती है। तने अपना एक घुटना मोड़कर तापसी को बेड पर लेटा देता है। तापसी को इतनी शर्म आ रही होती है। तने तापसी के पैरों से उसकी साड़ी हल्की सी ऊपर करके तापसी के घोड़े पैरों पर उसकी पायल की जगह पर उसे चूमता है। फिर वो थोड़ा ऊपर उसके पैरों को चूमकर आराम से उसकी साड़ी का पल्ला हटाकर उसके ऊपर आ जाता है। वो बहुत प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। फिर तापसी की दोनों आंखों को वो बहुत प्यार से चूमता है। फिर तने तापसी के होठों को चूमते हुए उसकी साड़ी पूरी तरह से हटा देता है। जैसे ही तने अपने होठ तापसी के होठों से हटाता है, तापसी एकदम से पलट जाती है। तने ये देख धीरे से तापसी के ब्लाउज को उसके कंधे से सरकाते हुए उसे चूमता है। कुछ ही देर में तने एक डोरी खींच देता है, जिससे उनके चारों तरफ से सारे कर्टन नीचे गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उस जगह पर तापसी की सिसकियां गुजने लगती है। और उन दोनों की शादी का साक्षी जहाँ चांद बना था, वही उनके एक होने का साक्षी भी आज वही चांद होता है, जो उस बड़े से आसमान में खुलकर अपनी चांदनी बिखर कर उसे रोशन कर रहा होता है। एल 272 जलते हैं। वो वापस से अपने बैग की तरफ देखता है, तो तापसी वहां पर नहीं होती है। ये देखकर तने की आंखें बेहद शक्त हो जाती है। इतने में तने को अपनी पीछे से तापसी की मीठी मीठी सी महक महसूस होती है। तापसी तने के दोनों बाजुओं के नीचे से अपने दोनों हाथों को डालकर अपना सर उसकी पीठ पर टिका देती है, पर तने अभी भी ऐसे ही खड़ा रहता है। तापसी तने के पीठ पर अपने होठ रख देती है, जिसका एहसास भी तने को बहुत अच्छे से हो रहा होता है। फिर तापसी अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से रिमोट का एक बटन प्रेस कर रूम में म्यूजिक ऑन कर देती है, जो कुछ इस तरह से शुरू होता है। आज अगर मिलन की रात होती है, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। इस लाइन के बाद तापसी तने के सामने आकर खड़ी होती है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। इस लाइन के तुरंत बाद ही पूरे रूम में कई कलर की कैंडल्स जल जाती है, जिसकी रोशनी में तने तापसी को साफ साफ देख पा रहा होता है। तापसी ने इस वक्त रेड कलर की सुंदर सी नेट की साड़ी पहनी होती है और उसके साथ स्लीवलेस मेहरून कलर का क्रॉप ब्लाउज पहना हुआ होता है। अपने बालों के बीच की मांग निकालकर मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर लगा रखा होता है। माथे पर एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी और गले में तने के नाम का मंगलसूत्र। आंखों में गहरा काजल और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। तापसी सच में बहुत सुंदर लग रही होती है। तन में, मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा। इस लाइन के बाद तापसी तने के सामने खड़े होकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर झुककर उस पर किस कर लेती है। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए। अब तापसी तने के गले से लगकर इस लाइन को गुनगुनाती है। बितानी तेरे साए में जिंदगानी। तने अभी भी सीधा ही खड़ा रहता है, माना कि तापसी कयामत सी खूबसूरत लग रही होती है। पर क्या करे, ये भी तो तने था, जिसे पिघलना इतनी भी आसान बात तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बितानी तेरे साए में। अब तने थोड़ा पीछे हटकर दूसरी तरफ जाने लगता है और सॉन्ग की ये लाइनें आ जाती है। कभी कभी ऐसे दियों से लग है जाती आग भी, धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी, है वीरानों में बदलते देखे मन के बाग भी। ये लाइन सुनकर तापसी अपने सर पीट लेती है और फिर जल्दी से तने के आगे खड़े होकर अपने दोनों कानों को पकड़ लेती है। ये देख भी तने दूसरी तरफ निकल जाता है। तभी तापसी उसकी बाजू पकड़ लेती है और सॉन्ग की ये लाइन आ जाती है। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं। इसके बाद तापसी तने के सामने आकर उसके हाथों को अपनी पतली सी कमर पर रखते हुए अपनी नजरें झुका लेती है और ये लाइन आती है। ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा। अब तापसी अपने पंजों में खड़े होकर तने को अपनी तरफ झुकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वो तने को किस कर जैसे ही उससे दूर होने को होती है, तभी तने तापसी को अपने बेहद करीब खींचकर उसे खुद से ही किस करने लगता है, जो किस बहुत ज्यादा पैशनेट और डीप होती जा रही होती है। तेरे ही लिए जलते दिए। बितानी तेरे साए में जिंदगानी। बितानी तेरे साए में। जब तापसी की सांसें फूलने लगती है तो तने तापसी को छोड़ देता है। तापसी गहरी सांसें लेते हुए अपना हाथ में पकड़े उस छोटे से रिमोट को फिर से दबा देती है, तो बालकनी के सामने जो कार्टन्स लगे होते हैं वो पूरे हट जाते हैं। तने की नजर अब रूम से लेकर बालकनी के रास्ते पर जाती है।
सांसों में झंकार हो तो दिए जल उठते हैं, झांझरों में कंगनों में दिए जल उठते हैं। आजा पिया हम जलते दिए, बितानी तेरे साए में जिंदगानी, बितानी तेरे साए में। सॉन्ग खत्म हो जाता है, पर खत्म होते होते इस पूरे सॉन्ग ने उस रूम का पूरा माहौल बदल कर रख दिया होता है। पूरा रूम खुशबू से महक रहा होता है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और रूम से बाहर बालकनी के पूरे रास्ते पर फूल ही फूल बिछे होते हैं। बालकनी में एक राउंड शेप का मोटा सा मैट्रेस बिछा हुआ होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3.5 इंच की होती है। उसके ऊपर एक राउंड शेप का ही स्टैंड लगा होता है, जिससे नीचे लाइट रेड और व्हाइट कलर के कर्टन नीचे लटक रहे होते हैं, जिन्हें तापसी ने बहुत खूबसूरती से बांधा हुआ होता है। वहां पर कई कैंडल्स जल रही होती है। ये देखकर तनय तापसी की तरफ देखता है तो तापसी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। इन सब चीजों का मतलब साफ था कि तापसी अपने और तनय के रिश्ते को अब आगे बढ़ना चाहती थी। ये दिमाग में आते ही तनय तापसी के करीब आता है तो तापसी एकदम से पलट कर खड़ी हो जाती है, जिससे तापसी की पीठ तनय के सीने से लग जाती है। ये देख तनय झुककर तापसी के कंधे पर अपने होंठ रख देता है, जिससे तापसी कसकर अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है। उसके गर्दन पर किस करने के बाद तनय तापसी के बालों को उसकी पीठ से हटाकर आगे की तरफ करता है तो तापसी की गोरी पीठ उसके सामने होती है। तापसी का ब्लाउज पीछे से पूरा बेक लेस होता है। तनय झुककर अपने होंठ तापसी की पीठ पर रख देता है। तनय के होंठ अपनी पीठ पर महसूस करते ही तापसी के पूरे शरीर में एक सिर हंसी दौड़ जाती है। तनय के होंठ तापसी की पूरी पीठ पर चल रहे होते हैं। अब तापसी से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो एकदम से पलट कर तनय के सीने में छुप जाती है। ये देखकर तनय बहुत प्यार और आराम से तापसी को अपनी गोद में उठा लेता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। उन फूलों से होते हुए तनय के हर बढ़ते कदम के साथ तापसी के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होती है, पर वो अपना चेहरा उसके सीने में ही छुपाए हुए रहती है। तनय अपना एक घुटना मोड़कर तापसी को बेड पर लेटा देता है। तापसी को इतनी शर्म आ रही होती है। तनय तापसी के पैरों से उसकी साड़ी हल्की सी ऊपर करके तापसी के गोरे पैरों पर उसकी पायल की जगह पर उसे चूमता है। फिर वो थोड़ा ऊपर उसके पैरों को चूमकर आराम से उसकी साड़ी का पल्ला हटाकर उसके ऊपर आ जाता है। वो बहुत प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। फिर तापसी की दोनों आंखों को वो बहुत प्यार से चूमता है। फिर तनय तापसी के होठों को चूमते हुए उसकी साड़ी पूरी तरह से हटा देता है। जैसे ही तनय अपने होठ तापसी के होठों से हटाता है, तापसी एकदम से पलट जाती है। तनय ये देख धीरे से तापसी के ब्लाउज को उसके कंधे से सरकाते हुए उसे चूमता है। कुछ ही देर में तनय एक डोरी खींच देता है, जिससे उनके चारों तरफ से सारे कर्टन नीचे गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उस जगह पर तापसी की सिसकियां गुजने लगती है। और उन दोनों की शादी का साक्षी जहाँ चांद बना था, वही उनके एक होने का साक्षी भी आज वही चांद होता है, जो उस बड़े से आसमान में खुलकर अपनी चांदनी बिखर कर उसे रोशन कर रहा होता है। 273 ड्रामा। अगली सुबह तापसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि एक मजबूत हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ है। ये महसूस होते ही तापसी मुड़कर देखती है तो तनय के हैंडसम फेस उसके सामने होता है। तनय को अपनी आंखें बंद कर आराम से सोता देख तापसी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो तनय की तरफ पलट कर ही उसका फेस देखने लगती है। वो तनय के हर फीचर्स को बहुत ध्यान से देख रही होती है, जिनमें लाख ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं मिल रही होती है। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी तनय के फेस पर। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट। तापसी का सर तनय के एक हाथ पर रखा हुआ होता है और तनय का दूसरा हाथ उसकी कमर पर होता है। तापसी बहुत ध्यान से तनय को देख रही होती है। इतने में तनय अपनी आंखें खोल देता है। अब तो उसका पूरा फेस और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। तापसी थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक कर उसकी नाक पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू हब्बी। तनय तापसी के मुंह से आज पहली बार आई लव यू सुन रहा होता है। वो अपनी गहरी आंखों से तापसी को देखते हुए उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, हम। ये सुनकर तापसी उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, हम। तनय आई लव यू का ऐसा जवाब कौन देता है, हम। तापसी की बात सुन तनय कुछ नहीं कहता तो तापसी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, कितने रोमांटिक इंसान है आप। ये सुन तनय तापसी का हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर करते हुए कहता है, आई कैन प्रूव टू यू हाउ रोमांटिक आई एम बट इन बेड। ये सुन तापसी उससे दूर होते हुए कहती है, तनय, और तनय के ऊपर लेटे ही वो उसके सीने पर अपना सर रख देती है। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, तनय क्या हम शाम को तनेजा हाउस चल सकते हैं। तापसी की बात सुन तनय कुछ नहीं कहता तो तापसी अपनी चिन उसके सीने पर रख तनय की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज तनय, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, प्लीज।
ये सुन तने तापसी की तरफ देखता है और कहता है, हम। तने का हम सुन तापसी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से तने के होठों पर एक किस कर कहती है, थैंक यू थैंक यू। और अगले ही पल वो बेड से तुरंत उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। तापसी के जाते ही तने के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और उसकी आंखें भी बेहद सर्द नजर आ रही होती है। कुछ देर बाद तने के ऑफिस जाने के बाद तापसी दादी को कॉल करती है। सिम्मी और हिमांशु पहली शाम को ही इंडिया पहुंच गए होते हैं। उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए अक्षत और किंजल दोनों ही जाते हैं। तो दादी अभी सिम्मी के साथ ही बैठी होती है। तापसी का कॉल आता देख वो तुरंत कॉल पिक कर लेती है और कहती है, हाँ पुत्र। उनकी आवाज सुन तापसी सीरियस होकर कहती है, तने और मैं शाम को तनेजा हाउस आ रहे हैं, पर बस कुछ दिन रहने के लिए दादी। पर आपने जो कुछ भी मुझसे कहा था उस बात का ध्यान रखना, और आप जो कुछ भी करवाना चाहती हैं उसे जल्द से जल्द करवा कर मैं वापस यही आ जाऊंगी दादी। उसकी बात सुनकर दादी खुश होते हुए कहती है, ठीक है पुत्र। शाम को तने ऑफिस से घर आता है और फिर तापसी को लेकर तनेजा हाउस चला जाता है। तनेजा हाउस पहुंचते ही दादी, सिम्मी और किंजल दरवाजे पर खड़े होते हैं। निकिता, अनूप और नीलिमा उनके पीछे ही खड़े होते हैं, जिनके फेस पर अभी कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही होती है। सिम्मी तने और तापसी को देखते हुए कहती है, तापसी एक मिनट रुक जाओ बेटा, तुम शादी के बाद पहली बार इस घर पर आ रही हो तो तुम्हारा स्पेशल स्वागत करना तो बनता ही है। ये बोल वो किंजल की तरफ देखती है तो किंजल आरती की थाल लेकर आ जाती है। सिम्मी तापसी की आरती करती है, फिर वो मुड़कर नीलिमा से कहती है, नीलिमा आओ तुम भी नई बहू की आरती करो। सिम्मी के ये बोलते ही सब लोग मुड़कर नीलिमा की तरफ देखते हैं। सबको खुद की तरफ देखता देखकर नीलिमा जबरदस्ती की स्माइल करते हुए आगे बढ़ती है और सिम्मी के हाथ से वो आरती की थाल लेकर तापसी के सामने खड़ी हो जाती है। वो बेमन से उसकी आरती कर रही होती है। नीलिमा को इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, ये दो कोड़ी की लड़की अपने इस हुस्न का जादू चलाकर नौकरानी से सीधा महारानी बन गई। आग लग जाए इसके इस हुस्न को। इतने में एकदम से उसके हाथ से थाल छूटकर तापसी के ऊपर गिरती है। तापसी ने इस वक्त लाइट पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी होती है। थाल इससे पहले तापसी की साड़ी पर गिरता उससे पहले ही तने अपना हाथ मारकर उस थाल को नीलिमा के ऊपर ही गिरा देता है, जिससे उसका तेल और जलती हुई बाती नीलिमा की साड़ी पर गिरकर सीधा आग पकड़ लेती है। नीलिमा जोर से चीखते हुए कहती है, आग आग। ये देखते ही अनूप जल्दी वहां पर आकर आग बुझाने की कोशिश करता है और दादी नौकरों को आवाज देते हुए कहती है, जल्दी से पानी लेकर आओ। निकिता भी वहीं से पानी का जग उठाकर नीलिमा के ऊपर फेंकती है। नौकर भी पानी लाकर नीलिमा के ऊपर फेंकते हैं। ये सब देखकर तापसी भी अंदर जाने को होती ही है कि तने उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तापसी तने की तरफ देखती है तो तने सामने की तरफ देखते हुए ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। उसका फेस इस वक्त एकदम एक्सप्रेशनलेस होता है, जैसे मानो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। आग बुझ जाने के बाद नीलिमा की हालत बहुत बुरी होती है। उसके पैर भी थोड़ा जल गए होते हैं और नीचे की तरफ से उसकी साड़ी भी पूरी जल गई होती है, जिससे उसके घुटने तक के पैर साफ नजर आ रहे होते हैं। ये देखकर निकिता बेहद नफरत से तापसी की तरफ देखती है, पर तने के उसके साथ खड़े रहने से उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। इतने में 7 से 8 गार्ड अंदर आते हैं और उनके साथ अंकित भी वहां पर आ जाता है, जो अब तक उन गार्ड्स के साथ बाहर ही खड़ा होता है। अंकित अंदर जाकर वहां का पूरा नजारा देखता है और फिर उन गार्ड से कहता है, आज के बाद अगर तापसी को कोई भी कुछ भी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आए तो। इतना बोल वो चुप हो जाता है। तभी तने की गहरी और बेहद सर्द आवाज वहां पर खड़े सब लोगों के कानों में गूंजती है, देन शूट देम। ये सुनते ही तापसी और बाकी सब हैरानी से तने की तरफ देखते हैं तो तापसी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ जाता है और सीधा अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़कर अपने फ्लोर पर बटन प्रेस करता है। तने की आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके शब्द सुनकर भी किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। वहीं नीलिमा को एकदम से चक्कर आते हैं तो अनूप उसे संभाल लेता है। दादी ये देखकर किंजल से कहती है, डॉक्टर को बुला ले पुत्र। 274 सत्ताई। तने तापसी का हाथ पकड़कर अंदर आता है और बिना किसी पर ध्यान दिए उसे लेकर सीधा अपने एलिवेटर की तरफ जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी ही देर में तने तापसी को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है। तापसी को अच्छा नहीं लगता कि वो लोग नीचे सबको ऐसा अनदेखा कर यहाँ ऊपर आ गए। वो तने से कुछ कहती तभी उसकी नजर उस पूरे रूम में जाती है। ये वही रूम था जहाँ वो पहली बार तने से मिली थी।
वैसे इस फ्लोर पर अभी भी किसी का भी आना सख्त मनाही था, और वैसे भी यहाँ कोई चाह कर भी नहीं आ सकता था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर जो भी लॉक्स लगे थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ तने ही खोल सकता था। तापसी उस पूरे रूम को देख ही रही होती है कि उसकी नजर सामने की विंडो पर चली जाती है, जहाँ तने की उस पर और उसकी तने पर पहली बार नजर पड़ी थी, ऐसा तापसी को लगता है। तापसी जल्दी से उस विंडो के पास जाती है और उसके कर्टन्स हटाकर विंडो को खोलती है। आज भी उस विंडो से चांद की रोशनी उसी तरह अंदर आ रही होती है जैसे उस दिन आ रही थी। ये देखकर तापसी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल जाती है। तापसी तने की तरफ पलट कर देखती है, पर तने अभी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। ये देख तापसी तने के पास आते हुए कहती है, तने आपको याद है हम दोनों पहले यही मिले थे। ये बोल तापसी जैसे ही तने के सामने आती है, उसे तने बेहद गुस्से में खड़ा नजर आता है। ये देख तापसी एक पल के घबराकर चुप हो जाती है, पर तभी वो तने के हाथ की तरफ देखती है। तने के अंगूठे और उंगलियों के पास का पूरा हिस्सा थोड़ा लाल पड़ गया होता है। ये देख तापसी परेशान होते हुए एकदम से तने का हाथ पकड़ लेती है और उस पर फूंक मारते हुए कहती है, आपका हाथ जल गया, ये आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कितना दर्द हो रहा होगा आपको? तापसी की बात सुन उसका जवाब देते हुए तने तापसी की बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है और उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बेहद सख्त आवाज में कहता है, इस घर में रहोगी तो ऐसा ही होगा। जो दर्द तुम्हारे लिए है उन सभी दर्द को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तने की बात सुन तापसी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो अपने मन में ही सोचती है, ठीक ही तो कह रहे हैं तने, उनका हाथ शायद उस वक्त जला होगा जब उन्होंने थाल पर अपना हाथ मारकर उसे पलटा था, तो शायद दिए का गर्म तेल थोड़ा तने के हाथ में भी छलक गया। और ये दर्द, ये जलन, ये सब तो मेरे लिए ही थी ना। तापसी की आंखों में आंसू देख तने उसकी बाजू छोड़ देता है। तने की पकड़ से छूटते ही तापसी जल्दी से जाकर रूम के सारे ड्रॉवर खोलकर देखती है और कई ड्रॉवर खोलने के बाद फाइनली उसे एक ड्रा में फर्स्ट एड किट मिल ही जाता है। तापसी जल्दी से उस किट को बाहर निकाल कर तने के पास आती है और उसका हाथ आराम से पकड़कर कहती है, आप प्लीज प्लीज यहाँ पर आकर बैठिए। ये बोलकर वो तने को बेड के पास ले जाकर बैठाती है और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ पर आराम से फूंक मारते हुए एंटीबायोटिक क्रीम लगाती है। साथ ही साथ उसके आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे होते हैं। तापसी वो क्रीम लगाते हुए अपने मन में ही कहती है, बस कुछ दिनों की बात ही है तने, फिर आई प्रॉमिस हम अपने घर चले जाएंगे। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ तने। ये सोचते हुए फिर से उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिन्हें तने भी देख रहा होता है। नीचे तने और तापसी के जाते ही निकिता गुस्से से कहती है, मैंने तो सुना था कि जब नई बहू घर पर आती है तो घर में खुशियाँ और खुशहाली आती है दादी, पर इस घर की नई बहू ने तो आते ही घर की दहलीज पर आग लगवा दी। निकिता की बात सुन दादी उसकी तरफ देखती है पर बोल कुछ नहीं पाती है। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर दादी को अंदर अंदर घबराहट हो रही होती है। किसी को भी कुछ ना बोलता देख किंजल चुप नहीं रहती है और निकिता से कहती है, ओ रियली, सुना तो ये भी होगा ना तुमने कि बहू घर की भाग्य लक्ष्मी होती है, तो उसे पूरे आदर सम्मान के साथ वेलकम किया जाता है, पर तुम्हारी माँ ने तो उसे आते ही जलाने की पूरी कोशिश कर दी थी। ये सुनकर निकिता गुस्से में किंजल को देखते हुए कहती है, मेरी मॉम ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सुन किंजल भी निकिता को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारी माँ की लापरवाही की सजा तापसी भुगते? क्यों भाई? अपनी माँ की गलती तुम्हें नजर ही नहीं आ रही है और तापसी जिसने कुछ भी नहीं किया उसके खिलाफ तुम दुनिया भर का जहर उगल रही हो। ये सुनकर निकिता चिल्लाते हुए कहती है, तुम चाहे जितनी भी सफाई दे दो किंजल, पर ये सब उस लड़की की वजह से ही हुआ है। तने भाई ने उसी की वजह से मेरी माँ के ऊपर वो थाल गिराए। ये सुन किंजल एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, ये तो देखने का अपना अपना नजरिया होता है निकिता। जहाँ से तुम्हें ये दिखा कि तने भाई ने ये सब जानबूझकर ये किया तापसी की वजह से, वही मुझे ऐसा लगा कि तने भाई ने सिर्फ और सिर्फ तापसी को बचाया। ये सुन निकिता आंखों में गुस्से की आग लिए किंजल को देखती है, तो किंजल भी उसे वैसे ही देखते हुए कहती है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी परम पूजनीय माँ को, जिनके अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे गिले से गिले लोग भी अपनी बहू को एक महीने नहीं तो एक हफ्ते तक तो अच्छे से रखते ही, पर तुम्हारी माँ जो कि कमाल की महान औरत है, उन्होंने तो तापसी के आते ही उसको जला देना चाहा। ये सुन निकिता गुस्से में चिल्लाते हुए किंजल के ऊपर हाथ उठाते हुए कहती है, सूट अप किंजल। पर वो टीचर को थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही किंजल उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख दादी गुस्से से कहती है, बस करो तुम दोनों।
दादी को परेशान होता हुआ देखकर सिम्मी भी उन दोनों को डांटते हुए कहती है, किंजल इतना बोलना कहाँ से सीखा तुमने? और निकिता तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ पर बहसबाजी कर रही हो। दोनों की दोनों अभी इसी वक्त जाओ अपने अपने कमरे में। सिम्मी की बात सुनकर निकिता और सिम्मी एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही दादी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? 275 पार्टी की तैयारी। तापसी तने के सामने अपने घुटनों पे बैठकर उसके हाथ में मेडिसिन लगाती है, पर तने एक बार भी तापसी की तरफ नहीं देखता। तापसी अपने आंसू साफ कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो फिर वापस जाने के लिए मुड़ती है। तापसी एक कदम जाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी तने उसकी बाजू पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। तापसी पीछे मुड़कर तने की तरफ देखती है तो तने उसे अपनी पास लाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देख तापसी कुछ नहीं कहती और आराम से तने की गोद में बैठ जाती है। वो मेडिसिन बॉक्स को वहीं बेड पर रख देती है। तने अपना सर तापसी के सीने पर रख देता है तो तापसी भी प्यार से उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। तने भी सुकून और चैन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तापसी कुछ पल चुप रहकर फिर बहुत प्यार और आराम से कहती है, जानती हूँ तने कि आप क्यों मुझे इस घर में लाना नहीं चाहते थे। मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे साथ इस घर में कुछ भी गलत हुआ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि तीन बार आप मुझे हॉस्पिटल के बेड में देख चुके हैं। ये बोलते हुए तापसी प्यार से तने के बालों में किस करती है और आगे कहती है, जिस हालत में आपने मुझे देखा है उस हालत में तो मैं आपको इमेजिन करने से भी सहम जाती हूँ। मैं सब समझती हूँ, बस आप भी मुझे समझिए। बस कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद हम अपने घर वापस चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम कभी वापस यहाँ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तापसी इतना बोल चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बहुत ही डरी हुई होती है। वो अपने सामने बैठे सिम्मी से कहती है, सिम्मी पुत्र, ये सब क्या हो गया? कहीं कहीं वो सब सच? दादी के इतना कहते ही सिम्मी कहती है, बस करो माँ। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, माँ प्लीज आप पहले तो शांत हो जाए। इस तरह घबरा कर क्यों अपना बीपी बढ़ा रही है? और जो कुछ भी नीचे हुआ वो सब गलती से हुआ है। वो सब किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब सुनकर दादी परेशान होते हुए कहती है, कैसे पुत्र, कैसे निकाल दूं अपने दिमाग से ये सब? तूने देखा नहीं कि कैसे तापसी के आते ही? इसके आगे दादी कुछ कहती तभी सिम्मी कहती है, माँ मैंने सब कुछ देखा, पर आप इन सब चीजों को गलत वे में ले रही है। फिर वो दादी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, माँ प्लीज, आप ही तो चाहती थी कि तने यहाँ इस घर में वापस आ जाए, तो वो अब आ गया है, इसीलिए अब आप सब कुछ अपने दिमाग से निकाल कर आराम से सो जाए। चलिए मैं अब आपको आपकी दवाइयाँ दे देती हूँ। ये बोल सिम्मी दादी को उनकी सभी दवाइयाँ दे देती है। वहीं नीलिमा के रूम में डॉक्टर उसको चेक करते हैं। नीलिमा के पैर घुटने तक जल गए थे, पर सिर्फ बाहरी स्किन झुलस गई थी, ज्यादा कोई डीप नुकसान नहीं हुआ था। डॉक्टर अनूप को नीलिमा के घाव की साफ सफाई का ध्यान रखने का बोलते हैं और उसे कुछ पेन किलर देकर वहां से चले जाते हैं। नीलिमा को अभी अभी नींद का इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वो सो जाती है। अगली सुबह तने जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। तापसी भी जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखी है कि उसके फ्लोर से लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक हर 4 कदम पर कई बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। ये देखकर उसे ध्यान आता है कि कल तने ने सभी गार्ड्स को क्या कहा था, पर कल तो बस कुछ गार्ड्स अंदर आए थे, पर अभी कम से कम 20 से 25 गार्ड ऊपर से लेकर नीचे तक खड़े होते हैं। सभी गार्ड्स तापसी के सामने अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। वही तापसी भी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाती है। दादी, सिम्मी, हिमांशु, किंजल और अक्षत सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। इस वक्त वहां पर माही भी खड़ी होती है। तापसी को आता हुआ देखकर सिम्मी मुस्कुराकर कहती है, तापसी आओ। तापसी दादी के पास आकर उनके पैर छूती है तो दादी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। फिर तापसी हिमांशु और सिम्मी बुआ के भी पैर छूती है तो वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर तापसी बाकी लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है तो बाकी सब भी प्यारी सी स्माइल के साथ तापसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर तापसी दादी की तरफ देखकर उनसे कहती है, दादी मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तापसी इसके आगे कुछ कहती तभी दादी कहती है, मैं जानती हूँ पुत्र, जो कुछ भी हुआ तूने जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर किंजल हैरानी से दादी की तरफ देखती है। वो कुछ कहने के लिए होती ही है कि तापसी उसे इशारा कर रोक देती है। फिर तापसी दादी की तरफ देखकर कहती है, सॉरी दादी, पर कल जो कुछ भी हुआ उसमें ना मैंने कुछ किया और न ही मेरी कोई गलती थी।
तापसी की बात सुन दादी उसकी तरफ देखती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये वही लड़की है जो पहले कभी उनके सामने कभी मुंह तक नहीं खोलती थी और आज वह सबके सामने उन्हें गलत ठहरा रही है। उसकी बात सुनकर दादी कुछ कहती तभी सिम्मी कहती है, तुम सही कह रही हो तापसी। खैर अब कल की बातों के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। जो हो गया सो हो गया। तुम भी आओ और आकर नाश्ता कर लो, फिर हमें कल की पार्टी की भी लिस्ट बनानी है। अक्षत जल्दी से अपनी जगह से उठकर तापसी के लिए एक चाय खींचते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ पर बैठिए। तापसी मुस्कुराकर थैंक यू कहकर उस चेयर पर बैठ जाती है। फिर सब लोग जल्दी से नाश्ता करते हैं और पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। तापसी सिम्मी से पूछती है, वैसे बुआ पार्टी किसके लिए दे रहे हैं? तापसी की बात सुनकर सिम्मी कहती है, हिमांशु जी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए हम इंडिया आए हैं। बस उसी खुशी में ये पार्टी है। तभी हिमांशु जी भी कहते हैं, और वैसे भी इस घर की बहू आई है तो पार्टी देने के लिए तो दो दो रीजन्स है हमारे पास। क्यों भाई बच्चों? हिमांशु जी की बात सुनकर किंजल और अक्षत दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं, ये इस डैड। अब सब लोग पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। किंजल और अक्षत घर की डेकोरेशन का जिम्मा ले लेते हैं और तापसी माही खाने का। पूरा दिन तो तापसी का अच्छा ही निकलता है। माही हर वक्त साई की तरह उसके साथ ही रहती है। निकिता और अनूप दिन भर अपने रूम में ही रहते हैं नीलिमा के साथ। तापसी शाम को किचन में पानी पीने के लिए जाती है। बाकी सब लोग इस वक्त गार्डन में बैठे होते हैं। माही भी तापसी के साथ ही अंदर आती है, पर उसे साहिल का कॉल आ जाता है किसी फाइल की रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए, तो वो किचन के बाहर ही रुककर उससे बात करने लग जाती है। तापसी पानी गिलास में ले पानी लेकर मुड़ ही रही होती है कि तभी किचन की विंडो से कोई उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है जो तापसी के पैरों के पास आकर गिरता है। तापसी पानी का गिलास वहीं पास में रखकर उस पत्थर को उठाती है जिस पर एक कागज लिपटा हुआ होता है। तापसी उस पेपर को खोलकर देखती है तो उस पर लिखा होता है, तुम जितना अपने पति को शरीफ समझती हो वो उतना भी शरीफ इंसान नहीं है। वो तो वो है जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये पढ़कर तापसी इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो उस पेपर को फाड़कर डस्टबिन में डालते हुए कहती है, पता नहीं कौन पागल है। 276 बहम या हकीकत। उसके किचन से बाहर आते ही निकिता किचन में आती है और डस्टबिन में उस फटे हुए पेपर की तरफ देखती है। वहीं तापसी बाहर आती ही है कि तभी उसे विशाखा का कॉल आने लगता है। उसका कॉल आता देख तापसी अपने सर पर चपत लगाते हुए कहती है, अरे यार मैंने तो विशु को कॉल किया ही नहीं, अब तो वो मुझे बातों का भंडार सुना देगी। माही उसे खुद से बात करते देखती है तो तापसी उससे कहती है, माही तुम बाकी सबके साथ जाओ, विशु का कॉल आ रहा है तो मैं थोड़ा उससे बात करके आती हूँ। उसकी बात सुन माही कहती है, ओके पर ज्यादा पीछे की तरफ मत जाना तुम। ठीक है। उसकी बात सुन तापसी हाँ में सर हिला देती है और आगे की तरफ बढ़कर फोन पिक करते हुए कहती है, हाँ विशु। तापसी के इतना कहते ही विशाखा चिल्लाते हुए कहती है, हाँ विशु की बच्ची, मैंने एक मुक्का मार के मुंह तोड़ देना है तेरा। मतलब बंदी अपने ससुराल क्या पहुंच गई है, तो अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड को भूल ही गई है। उसे चिल्लाते देख तापसी कहती है, अरे यार कभी तो धीरे से बात किया कर, हर समय ये अपने छोटे से सर पर तूफान मचाना जरूरी होता है क्या तुझे? ये सुनकर विशाखा कहती है, देख तू ना ऐसी फालतू की बात करके मुझे मजबूर मत कर कि मैं खुद के अपने इन दोनों हाथों से तेरे मर्डर करने की प्लानिंग कर बैठी। तापसी ये सुनकर मुस्कुराकर कहती है, अच्छा अगर ऐसा है तो मुझसे ज्यादा तुझे सतर्क रहने की जरूरत है फिर तो, क्योंकि तेरी तो शुरू से लेकर आखिरी बात तक फालतू की ही होती है। तापसी की बात सुनकर विशाखा कहती है, तू ना अब चुप ही रह और मुझे बता कि वहाँ सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई तेरे वहाँ जाने के बाद। उसकी बात सुनकर तापसी को कल शाम की याद आ जाती है, पर फिर वो सारी बातें अपने दिमाग से झटकते हुए विशाखा से कहती है, नहीं सब ठीक ही था, वैसे भी तने मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उनके होते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये बोलते हुए तापसी को अचानक से अपने पीछे किसी की परछाई नजर आती है तो वो एकदम से पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ पर किसी को भी ना देखते हुए तापसी वापस से विशाखा की बात सुनने लगती है। विशाखा कहती है, हाँ ये भी तू ठीक ही कह रही है, मिस्टर तनेजा के होते हुए किसकी इतनी मजाल जो उनके सामने अपना मुंह भी खोल सके। अरे उनके सामने तो मेरी ही बोलती बंद हो जाती है जब भी वो अपनी हॉट और खूबसूरत नशीली आंखों से गुस्से में घूरते हैं, तो बाय गॉड पूरी बॉडी में ऐसा फील होता है जैसे हजारों छोटे 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 कीड़े रेंग रहे हो। तापसी विशाखा की बात सुनकर कहती है, तेरा कभी कुछ नहीं ही सकता बेवकूफ,
अच्छा, अब सुन, कल शाम को घर में पार्टी है तो सब उसकी तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी अभी फोन रखती हूँ, मुझे भी बाकी सबके साथ जाना है। और हाँ, तू भी कल शाम को पार्टी में जरूर आ जाना, वो भी टाइम से। ये सुनकर विशाखा कहती है, कैसी जलील दोस्त है तू, मतलब मैं तुझे फोन नहीं करती तो तू तो मुझे पार्टी का इनविटेशन भी नहीं देती ना, है ना। ये सुनकर तापसी विशाखा से कहती है, विशु यार, आई नो कि तू बहुत बड़ी वाली बेशर्म है, तुझे बस पता चलना चाहिए तो तू बिना पार्टी के इनविटेशन की भी चली आएगी। और हाँ, अब बाकी की बहस कल आकर कर लेना, चल अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। ये बोलकर तापसी कॉल कट कर देती है और वापस मुड़कर बाकी लोगों की तरफ बढ़ जाती है। पर तापसी के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वहां पर उसने सच में किसी को देखा था या वो सिर्फ उसका वहम था। फिर तापसी कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं, वो सब उसका वहम नहीं था, वहां पर सच में कोई था। पर ऐसा कौन हो सकता है जो वहां पर आया और तापसी के पीछे मुड़ते ही चला गया या फिर छुप गया। ये सब सोचते सोचते तापसी गार्डन के उसी एरिया में पहुंच जाती है जहां पर इस वक्त सब लोग बैठे हुए होते हैं। पर वहां पर घर वालों के अलावा तापसी को दो नए चेहरे और एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। दूसरी तरफ विशाखा तापसी से बात करने के बाद एक अंगड़ाई लेती है, वो अभी अपने ऑफिस में ही होती है। फिर वो घर निकलने के लिए अपने बैग में अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, वो मैसेज खोलकर देखती है तो उसके एक फ्रेंड का मैसेज होता है जो उसे डिनर पर इनवाइट कर रहा होता है। विशाखा टाइम देखती है तो अभी शाम के 7 ही बजे होते हैं। ये देखकर विशाखा 1 घंटे बाद मिलने का बोल देती है। वो पहले घर जाकर चेंज करती है, फिर थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो घर से निकल जाती है डिनर के लिए। वो ड्राइव कर ही रही होती है कि तभी उसे अंकित का मैसेज आता है, हाय, क्या कर रही हो। विशाखा ड्राइव करते हुए ही वो मैसेज देखती है और फिर मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, इस बंदे से मैंने 2 से 3 बार अच्छे से बात क्या कर ली, वो भी सिर्फ ताशी की वजह से। ये तो मुझे पूरे हक के साथ ही मैसेज करने लग गया है, क्या ही चेप लड़का है यार ये। इतना बोल विशाखा अपना फोन वापस से पैसेंजर सीट पर फेंक देती है। पर कुछ देर में फिर उसके फोन पर मैसेज की टोन बजती है, पर विशाखा उस पर कोई ध्यान नहीं देती। अब एक एक कर 2 से 3 मैसेज कंटिन्यू आ जाते हैं। ये देखकर विशाखा अपनी कार साइड में रोककर अपना फोन देखती है तो वो सारे के सारे मैसेज अंकित के होते हैं, जिसमें पहला मैसेज होता है, कहाँ हो तुम। दूसरा मैसेज होता है, तुम मेरे मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। फिर तीसरा मैसेज होता है, विशाखा सच सच बताओ, कहीं कुछ नया कांड करने की तैयारी में तो नहीं हो तुम। विशाखा अंकित के सारे मैसेज को देखकर इतनी चिढ़ जाती है कि सीधे मैसेज करते हुए कहती है, हाँ हाँ हूँ मैं नए कांड करने की तैयारी में, पर मैं जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना है। देखो तुम अपने काम से रखो और मुझे ना अपना काम करने दो, वो भी पूरी आजादी के साथ। और अब दोबारा मैसेज मत करना वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ नहीं तो। ये मैसेज सेंड कर विशाखा वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाती है। 277 तने का प्यार। तापसी जब गार्डन में वापस पहुंचती है तो उसे 2 नए चेहरे और एक देखा हुआ सा चेहरा नजर आता है। वही वो तीनों लोग भी तापसी की तरफ देखते हैं, पर उनकी नजरों में बिल्कुल भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही होती है। तभी सिम्मी बुआ की नजर भी तापसी पर जाती है और वो कहती है, अरे तापसी आओ बेटा और इनसे मिलो, ये है पूनम और ये इसके हस्बैंड संजय जी। पूनम मेरी स्कूल और कॉलेज फ्रेंड है। ये सुनकर तापसी उन दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते कर देती है तो वो दोनों बस हल्के से अपना सर हिला देते हैं। फिर सिम्मी दूसरी तरफ बैठी अनामिका की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और ये है इनकी बेटी अनामिका, ये अमेरिका में हमारी ही कंपनी में जॉब करती थी और अब यहाँ भी ये इस प्रोजेक्ट में हिमांशु जी की हेल्प करने वाली है। तापसी अनामिका की तरफ देखती है तो अनामिका उसे एक स्माइल पास कर देती है। अभी गार्डन में 4 सीटर सोफे लगे हुए होते हैं, वो भी चारों तरफ से, और बीच में एक बड़ी सी सेंटर टेबल होती है। उन सभी सोफों पर सब बैठे हुए होते हैं, तापसी के लिए बैठने की जगह ही नहीं होती है। अभी एक सोफे पर दादी और हिमांशु जी और सिम्मी बैठे हुए होते हैं, दूसरे में संजय और पूनम, तीसरे में निकिता और अनामिका बैठे होते हैं और चौथे सोफे पर अक्षत, किंजल और माही बैठे होते हैं। तभी निकिता तापसी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहती है, ओह तापसी, तुम्हारे लिए तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं बची है। निकिता की बात सुनकर माही, किंजल और अक्षत तीनों ही अपनी जगह से एक साथ उठते हुए कहते हैं, तापसी तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वहाँ पर बैठे सब लोग उन तीनों की तरफ देखने लगते हैं। वहीं ये देखते हुए निकिता की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है।
और तापसी मुस्कुराते हुए निकिता से कहती है, मैं कभी भी किसी की जगह छीनने में नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन से अपनी जगह बनाने में बिलीव करती हूँ। फिर वो बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग बैठिए, मैं आप सब लोग के चाय नाश्ता भी भिजवाती हूँ। तापसी के ये बोलते ही दादी कहती है, तापसी पुत्र मेहमान आए हैं, तो थोड़ी देर उनके संग बैठ जा। दादी की बात सुनकर तापसी सिम्मी बुआ की तरफ देखती है, तो सिम्मी बुआ अपनी पलकें झपकाकर उसे बैठने का इशारा कर देती है। अब तापसी को मजबूरी में वहां पर बैठना पड़ता है। तापसी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। माही और किंजल भी उसके पास ही बैठ जाते हैं और अक्षत माही के बगल में हैंड रेस्ट पर बैठ जाता है। माही को ये बहुत अजीब लगता है, पर फिर वो देखती है कि इस बात पर किसी का भी कुछ खास ध्यान नहीं जा रहा होता है। तापसी को पूनम जी की नजरें बहुत अजीब सी ही महसूस हो रही होती हैं खुद के ऊपर। पता नहीं क्यों पर तापसी उनकी नजरों से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। वो अपने मन में ही कहती है, तने। तापसी के इतना कहते ही कुछ गाड़ियां बाहर आकर रुकती है और उनमें से एक गाड़ी का डोर एक गार्ड खोलता है और उसमें से तने बाहर निकलता है। तने ने इस वक्त एक डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ होता है, हाथों में एक बेहद महंगी वॉच और ब्लैक कलर के शूज। तने को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये शख्स सच में सुबह से लेकर अब तक लगातार काम किए जा रहा है, वो भी बिना रुके बिना थके। तने अपने गार्ड्स और साहिल के साथ अंदर आता है। उसकी नजर तापसी पर जाती है। तापसी के पास ही दूसरे सोफे पर अनामिका बैठी हुई होती है। उसकी नजर आते हुए तने पर जाती है। वही तने को खुद की तरफ देखता हुआ देख अनामिका की आंखों में चमक आ जाती है। तभी तने तापसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तापसी अपनी गर्दन घुमाकर ऊपर की तरफ देखती है। तने को अपने पास खड़ा देख तापसी एकदम से उछलते हुए कहती है, आप आ गए तने। वो अपने जगह पर खड़े होकर तने को गले लगाने के लिए होती है, पर फिर उसे ध्यान आता है कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो अपनी जगह पर ही रुक जाती है। वहीं तने को वहां पर देखकर संजय अपनी जगह से मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं। वो कुछ कहने के लिए ही होते हैं कि तभी तने एकदम से तापसी को अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर अनामिका की होठों की मुस्कान और आंखों की चमक गायब हो जाती है। वहीं तने सब लोगों को अनदेखा कर तापसी के बालों में किस करते हुए कहता है, हाउ वॉज योर डे टुडे। तने की बात सुन तापसी कहती है, बहुत अच्छा, और आपका। तापसी का सवाल सुनते ही तने उसे और कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब सब अच्छा है। ये सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर तने तापसी से अलग होकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चले। तापसी ये सुन हमें अपना सर हिला देती है, तो तने बाकी सबको पूरी तरह से इग्नोर कर तापसी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। उसे जाता देख संजय कुछ कहने की होता है कि तभी पूनम उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठने का इशारा कर देती है। वही अनामिका को पता ही नहीं चलता, पर ये सब देखकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अगर तने और उसकी शादी अगर बिना किसी रुकावट के हो जाती है, तो आज तापसी की जगह पर वो तने के इतने करीब होती। दूसरी तरफ विशाखा एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो अपने उसी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है, कहाँ हो तुम। तो उसका वो दोस्त कहता है, अपने राइट साइड देखो। तापसी अपने राइट साइड में देखती है, तो उसका दोस्त एक ग्लास वॉल के दूसरी तरफ अंदर बैठा होता है। वो उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिला देता है। विशाखा आगे बढ़ने के लिए होती ही है कि तभी कोई उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। ये देख विशाखा उस शख्स से कहती है, अरे ये क्या बदतमीजी है। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, सुनिए आप किसी को भी इस तरह से पकड़कर अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। पर उसकी बात सुनकर भी वो शख्स नहीं रुकता है और नहीं पीछे पलटकर दिखाता है। विशाखा को इस वक्त उसकी सिर्फ पीठ ही नजर आ रही होती है। 278 तकरार। विशाखा को उस आदमी की सिर्फ पीठ नजर आ रही होती है। विशाखा पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है। तभी वो शख्स पीछे पलटकर देखता है, तो विशाखा हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे देखते हुए कहती है, अंकित यू डफर इडियट। ये सुन अंकित उसे घूरते हुए देखकर अपनी एक फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने लड़की कसम खा रखी है क्या, कुछ ना कुछ सियापे क्रिएट करती ही रहोगी। फिर अंकित तापसी की अपनी 2 फिंगर दिखाते हुए कहता है, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं तुम्हारे उस क्लब वाले कांड को, और तीसरे दिन तुम फिर किसी से रात को मिलने जा रही हो। ये सुनकर विशाखा चिल्लाते हुए कहती है, अंकित बी इन योर लिमिट्स ऑफ। और तुम क्या मुझ पर हर वक्त हर जगह नजर रख रहे हो। ये सुन अंकित कहता है, व्हाट डू यू मीन कि मैं नजर रख रहा हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी लोकेशन ट्रैक की है, वो भी इसलिए कि तुमने मेरे मैसेज का कोई से कोई भी रिप्लाई नहीं किया, और जब यहाँ आया तो देखा उस लड़के को तुम्हें हाथ हिलाते हुए। ये सुन विशाखा अब बुरी तरह से चिढ़ते हुए कहती है,
तो इन सब से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, अरे मैं चाहे जो कुछ भी करूँ, ये सब मेरी मर्जी है। और तुम क्या बॉडीगार्ड हो मेरे, जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे मरे जा रहे हो? ये सुन अंकित भी गुस्से से चलते हुए कहते हैं, हाँ क्योंकि फिक्र मुझे तुम्हारी, परेशान हो जाता हूँ मैं। ये सुन विशाखा एकदम चुप हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखती है और अगले ही पल कहती है, तुम्हारी इस बकवास बात का क्या मतलब है? कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट दिस मीन्स? वही अंकित को भी महसूस होता है कि उसके मुंह से ये क्या निकल गया। फिर वो अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, वो मेरा मतलब था कि मैं, क्योंकि मैं। अंकित को इस तरह से बात करता हुआ देखकर विशाखा कहती है, अरे अब क्या हुआ? ये 2 साल के बच्चे की तरह वो मेरा, मैं क्योंकि मैं, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? विशाखा को अपनी मजाक बनता हुआ देखकर अंकित उसकी तरफ देखकर कहता है, सुनना है ना तुम्हें तो सुनो, तुम एक नंबर की आफत की पुड़िया हो और मैं नहीं चाहता कि सब लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो। ये सुन विशाखा अपनी दोनों आईब्रो ऊपर कर उसकी तरफ देखती है तो अंकित आगे कहता है, हाँ 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 और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तापसी परेशान हो जाएगी और अगर तापसी परेशान होगी तो तने हम सबको परेशान कर देगा। और अभी डायरेक्टली मैं तुम्हें नहीं बल्कि खुद को परेशान होने से बचा रहा हूँ, समझी? वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई कहता है, हे विशाखा। अपना नाम सुनकर विशाखा उस तरफ देखती है और साथ में अंकित भी। तो वहाँ उन दोनों के सामने एक लड़का और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। उन दोनों की तरफ देखकर विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, हे डैनियल। फिर विशाखा उसके साथ खड़ी लड़की की तरफ देख करके कहती है, हाय ओलिवा। ओलिवा विशाखा को देखकर खुश होते हुए उसे हग करते हुए कहती है, विशाखा। विशाखा भी हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। फिर डैनियल और ओलिवा दोनों ही अंकित की तरफ देखते हैं। ये देखकर विशाखा कहती है, ये अंकित है, माय फ्रेंड। ये सुन ओलिवा कहती है, फ्रेंड या उसके आगे बोलने से पहले ही विशाखा उसे रोकते हुए जाती है, नो नो ओनली फ्रेंड। ये सुन वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर डैनियल अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाय अंकित। अंकित भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ओलिवा भी उसे अपना हाथ हिलाते हुए हेलो कहती है। तो अंकित हल्की सी स्माइल के साथ धीरे से अपना सर हिला देता है। अब डैनियल कहता है, तो चले, कब से डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अब तो बहुत भूख लगने लगी है। डैनियल की बात सुनकर अंकित कहता है, हाँ ओके आप लोग डिनर कीजिए, अब मैं चलता हूँ। उसके जाने की बात सुनकर ओलिवा और डैनियल दोनों कहते हैं, नहीं रुको, तुम भी हमारे साथ डिनर कर रहे हो, सब साथ में ही डिनर करते हैं ना। ये बोलकर वो दोनों विशाखा की तरफ देखते हैं। तो विशाखा भी जबरदस्ती की स्माइल करते हुए अंकित की तरफ देखकर कहती है, हाँ रुक जाओ, साथ में ही डिनर कर लेते हैं। ओके। विशाखा की बात सुनकर अंकित कहता है, ओके। फिर वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तनय तापसी को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वो अपना ब्लेजर खोलकर वही सोफे पर रख देता है और तापसी उसके पास सामने आकर उसके टाई की नॉट खोलते हुए कहती है, आपने दिन में लंच किया? तनय प्यार से तापसी की पतली सी कमर में हाथ रखते हुए कहता है, हम। तापसी मुस्कुरा कर कहती है, और ररा मुझे याद भी किया। ये सुन तनय उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, नहीं। ये सुन तापसी के खूबसूरत होठों से उसकी स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और वो कहती है, क्यों इतना ज्यादा बिजी हो गए थे क्या आप? तनय को तापसी के इस बदलते एक्सप्रेशन को देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है। वो इस वक्त एकदम से कोई छोटा सा खरगोश का बच्चा लग रही होती है, जिनकी इस समय नाक फूली हुई होती है। तनय प्यार से तापसी के होठों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई डिडंट मिस यू। फिर एक पल रुकने के बाद तनय वापस से कहता है, बिकॉज यू वर इन फ्रंट ऑफ माई आईज ऑल द टाइम। ये सुनकर तापसी की आंखों की वो चमक और होठों की स्माइल वापस आ जाती है। ये देखकर तनय तापसी के होठों पर एक छोटी सी किस कर देता है और फिर कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं। ये सुन तापसी कहती है, बाहर इस वक्त? उसकी बात सुन तनय उसके गाल को अपने एक अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, हम। कुछ देर बाद तापसी नीचे आती है। उसने मजेंटा कलर का बहुत सुंदर सा सूट पहना हुआ होता है। दादी तापसी को आता देख माही से कहती है, माही जरा तापसी को बुलाना। तो माही जो दादी के पास ही खड़ी होती है, दादी की बात सुनकर कहती है, जी दादी। वो तापसी के पास जाकर कहती है, ताशी तुम्हें दादी बुला रही है। माही की बात सुन तापसी कहती है, हम ठीक है। ये बोल वो दादी की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त दादी हॉल में बैठी सभी सर्वेंट को कुछ बता रही होती है। बाकी सब अभी भी बाहर गार्डन में ही बैठे होते हैं। तापसी दादी के पास आकर कहती है, जी दादी आपने बुलाया मुझे? दादी तापसी की तरफ देखते हुए कहती है,
हाँ, तापसी मेहमान आए हुए हैं घर में। अनामिका और उसके मम्मी पापा। पूनम सिम्मी की बहुत अच्छी सहेली है और बहुत साल बाद उससे मिल रही है, तो मैं उन्हें आज यही रुकने के लिए बोल रही हूँ। वो सब कल पार्टी तक यही रुकेंगे, तो आज तू तने को भी नीचे सबके साथ डिनर के लिए लेकर आ जाना। ये सुनकर तापसी को याद आता है, जब वो दादी की केयर टेकर बनकर घर में रहती थी, तो उसने कभी भी तने के साथ किसी और को डाइनिंग टेबल पर बैठे नहीं देखा था। तने सिर्फ दादी के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठता था, तो फिर दादी आज ऐसा क्यों कह रही है? तापसी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी दादी कहती है, तापसी सुना ना तूने कि मैं क्या कह रही हूँ? दादी की आवाज सुन तापसी एक लंबी सांस लेकर कहती है, सॉरी दादी, पर मैं और तने अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तने क्या मैं भी डिनर के लिए यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगी? ये सुन दादी गुस्से से कहती है, बाहर जा रहे हैं, घर में मेहमान आए हैं और तुम घर से बाहर जा रहे हो, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, समझी? 279 में ही काफी नहीं हूँ। दादी गुस्से से कहती है, बाहर जा रहे हैं, घर में मेहमान आए हैं और तुम घर से बाहर जा रहे हो, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, समझी? दादी को खुद से ऐसे बात करते देख तापसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर दादी दोबारा से कहती है, अब जाओ और रात के खाने की तैयारियां करवाओ। दादी की ये बोलते ही पीछे से आता हुआ तने कहता है, शायद उसके लिए मैंने अपने घर में कई सर्वेंट्स रखे हुए हैं। इस वक्त तने की आवाज और नजर काफी कर्कश होती है। वही उसकी आवाज सुनकर दादी और तापसी दोनों तने की तरफ देखते हैं, तो तने तापसी के बगल में आकर खड़े होते हुए कहता है, और चाहिए आपको? इधर निकिता और अनामिका भी अंदर आ जाते हैं। तने को देखकर अनामिका की दिल की धड़कने ही बढ़ जाती है। तने ने इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और ग्रे कलर की फिटिंग पैंट पहनी हुई होती है, पैरों में उसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए होते हैं। वही तने की बात सुनकर दादी चुप रहती है, तो तने अब अपनी गहरी आवाज में कहता है, मैंने कहा और चाहिए आपको? ये सुन दादी कहती है कि क्या क्या पुत्र? अब तने गुस्से में कहता है, और सर्वेंट चाहिए आपको? तो मैं कल हजारों सर्वेंट और इस घर में लगवा दूंगा, पर तापसी से आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज आई विल नॉट टॉलरेट दिस एट ऑल। अपने लास्ट के शब्द तने रुक रुक कर पर बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है, जिसे सुनकर निकिता और अनामिका तक को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिरहंसी महसूस हो रही होती है। फिर तने तापसी का हाथ पकड़ उसकी तरफ देखता है और कहता है, इस घर में आना तुम्हारी जिद थी, पर दोबारा अगर ऐसा तुम्हारे साथ फिर इस घर में हुआ, तो फिर इस घर से जाने से हमें तुम्हारी जिद भी नहीं रोक पाएगी तापसी। बिकॉज फॉर मी देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट इवन योर स्टबर्ननेस। ये बोल वो अब तापसी को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। वही मेन डोर के पास खड़े अनामिका और निकिता को वो दोनों पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जैसे मानो वो वहां पर हो ही नहीं। दादी उन दोनों को जाते देखती है। निकिता और अनामिका दोनों ही दादी के पास आ जाती है। दादी रोते हुए कहती है, कैसे कैसे बात कर गया आज तने मुझसे? उसने आज तक कभी भी इतना किसी के लिए भी नहीं बोला जितना वो आज उस लड़की के लिए मुझ बोल गया। इस लड़की ने उसे सच में बस में कर लिया है, सच में अपने बस में कर लिया है। ये सुनकर अनामिका दादी से कहती है, आप परेशान मत होइए दादी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ विशाखा और अंकित डैनियल और ओलिवा के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। उनसे बात करते हुए अंकित को पता चलता है कि डैनियल और ओलिवा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, वो भी यही मुंबई में, और इसलिए वो विशाखा से मिल रहे थे। क्योंकि विशाखा मुंबई से होती है, तो वो अपनी शादी के लिए उसकी हेल्प चाहते थे। विशाखा उनसे पूछती है कि उनकी शादी की डेट कब की फिक्स हुई है, तो ओलिवा बताती है कि 2 हफ्ते बाद की। ये सुन विशाखा कहती है, ठीक है, वो उन दोनों की शादी में पूरी तरह से उनकी हेल्प करेगी। वैसे भी उन दोनों की शादी चर्च में होने वाली थी। उसके बाद वो दोनों ही अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को एक अच्छी सी पार्टी देना चाहते थे। डिनर करने के बाद वो दोनों डैनियल और ओलिवा वहां से चले जाते हैं। फिर विशाखा अंकित की तरफ देखकर कहती है, ओए चिपकू गाम, एक ड्रिंक लोगे मेरे साथ? उसकी बात सुन अंकित उसकी तरफ देखता और फिर कहता है, नहीं। ये सुन विशाखा एक पल चुप रहने के बाद अगले ही पल कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अंकित कहता है, ड्रिंक कर तो नहीं सकता, पर तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ बैठ जरूर सकता हूँ। दोनों में से एक का तो ठीक ठाक कंडीशन में होना जरूरी है ना, ताकि दूसरे को उसके घर तक सही सलामत पहुंचा पाए। ये सुन विशाखा कहती है, ओह तो तुम बनो वो इंसान, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ, तो मुझे तो एक ड्रिंक की बहुत जरूरत हो। ये बोल विशाखा अपने लिए वाइन मंगा लेती है। वो 2 गिलास वाइन पीकर भी बिल्कुल ठीक ठाक हालात में होती है। फिर वो अंकित से कहती है, चले, तो अंकित हमें सर हिलाकर अपनी जगह से उठ जाता है।
अंकित और विशाखा साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं। अंकित विशाखा से कहता है, वैसे तुम इन दोनों को कैसे जानती हो? अंकित की बात सुनकर विशाखा उसे कंफ्यूज होकर देखती है। तो अंकित कहता है, आई मीन तुम डैनियल और ओलिवा को कैसे जानती हो? वो दोनों तो इंडियन भी नहीं है, पर फिर भी उनकी हिंदी काफी अच्छी है। अंकित की बात सुन विशाखा कहती है, हाँ उन दोनों को घूमने का बहुत शौक है। तापसी जब अपनी जॉब के लिए पुणे जाने की तैयारी करने लगे तो मैं भी स्पेन जाने का सोचा। डैड ने बोला कि वो मुझे भेज देंगे, पर वहां से आकर मुझे कुछ ना कुछ काम करना शुरू करना होगा। मैंने उनकी बात मान ली और स्पेन चली गई। वहीं मुझे डैनियल और ओलिवा मिले थे। हम लोग एक ही होटल में रुके थे। वहां उन्होंने इतना बोल विशाखा एक पल के लिए चुप हो जाती है। अंकित फिर से विशाखा की आंखों में एक दर्द देखता है। वो तापसी के सामने खड़े होकर उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, विशाखा ऐसा क्या है जो तुम्हें याद आते ही इतना दर्द दे जाता है कि उस दर्द की नमी तुम्हारी आंखों में नजर आ जाती है? अंकित की बात सुन विशाखा कुछ सोचते हुए कहती है, जब तापसी और मैं कॉलेज में थे तो वो था वहाँ। ये बोलते हुए विशाखा की अब जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने मुझे चीख किया और फिर वहां भी मेरे पीछे आ गया। ये बोल विशाखा अपना सर अंकित के सीने पर रख देती है। अब नशे से विशाखा की आंखें बंद होने लगी थी। वही अंकित को उसकी पूरी बात ना बताने के बावजूद भी काफी कुछ समझ में आने लगा होता है। वो प्यार से विशाखा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में रख देता है और फिर उसे लेकर वहां से निकल जाता है। इधर तनय और तापसी एक बड़े से रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर बैठे होते हैं। तापसी देखती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली होता है। वहां पर सिर्फ वो और तनय ही होते हैं। पर घर से निकलने से लेकर अब तक यानी रेस्टोरेंट पहुंचने तक उसने तापसी से कुछ भी नहीं कहा था। वो अभी भी बिल्कुल सीरियस होकर बैठा हुआ होता है। ये देख तापसी तनय के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तनय जो हो गया सो गया, अब क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? हम अभी उस घर से बाहर है, तो आप मूड ठीक कर लीजिए ना अपना। ये सुन तनय तापसी के हाथ से अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैड टू कम टू तनेजा हाउस। फिर तनय तापसी को गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए 280 मीठा खाना। फिर तनय तापसी को गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए। ये सुन तापसी तनय के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ही मेरी फैमिली है, मेरा परिवार, मेरे सब कुछ। बस आप इतना समझ लीजिए तनय कि मैं आपके लिए ही कुछ दिन तनेजा हाउस में रहना चाहती हूँ, बस कुछ दिन। तापसी बात सुनकर तनय कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता है। थोड़ी देर में उन दोनों का दिन आ जाता है। तापसी देखती है कि सारा दिन बस उसकी ही पसंद का है, तो वो मुस्कुरा कर तनय की तरफ देखती है। वो दोनों डिनर करना शुरू करने ही वाले होते हैं, पर तभी तनय को किसी का कॉल आता है। तनय अपने फोन की तरफ देखता है और फिर फोन पिक कर अपने कान के पास लगा लेता है। सामने वाला तनय से कुछ कहता है, तनय बस सुन रहा होता है। तापसी ये देखती है तो वो अपनी जगह से अपनी प्लेट लेकर उठ जाती है और तनय की तरफ बढ़कर वो आराम से उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा कर तनय को अपनी प्लेट से खिलाने लगती है। कुछ देर सामने वाले की बात सुनकर तनय उसका कॉल कट करता है और फिर अपने फोन में कुछ चेक करने लगता है। तापसी तनय को पूरा डिनर करवा देती है और तनय आराम से उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके हाथ से खा भी लेता है। लास्ट में तापसी को अचानक से एक शरारत सूझती है और वो एक हरी मिर्च उठाकर तनय की तरफ बढ़ा देती है। तनय अपनी फोन की तरफ देखते हुए वो मिर्च खा भी लेता है। तापसी तनय की तरफ देखती रहती है कि मिर्च लगने की वजह से तनय अब पानी पिएगा, पर तनय तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। ये देखकर तापसी उस मिर्च को अपने मुंह में रखने को होती है कि तभी तनय अपने फोन की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत तीखी है, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही तापसी हैरानी से तनय की तरफ देखती है और फिर जल्दी से वो पानी का गिलास उठाते हुए कहती है, तनय आपने कहा क्यों नहीं, आप ये पानी पीजिए। फिर तापसी हड़बड़ाते हुए कहती है, ना नहीं आप ये कुछ मीठा खाए। ये बोलते हुए तापसी एक आइसक्रीम उठाती है और तनय की तरफ बढ़ा देती है। तनय तापसी की तरफ देखता है और एक पल रुकने के बाद वो कहता है ओके, और तापसी के हाथ से वो आइसक्रीम लेकर उसे टेबल पर रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसके चेहरे को अपने तरफ करता है और फिर वो तापसी के होठों को अपने होठों में कैद कर उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तापसी भी अपने हाथ तनय की गर्दन के पीछे से डालते हुए तनय की किस को महसूस करने लगती है। अगले सुबह तनय तनेजा हाउस के पीछे वाले ग्राउंड में अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है।
अनामिका अपने रूम की विंडो पर खड़ी होकर बस तने को ही देखी जा रही होती है। फिर वो कुछ सोचकर अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में अनामिका रेडी होकर नीचे चली जाती है। उसने एक पर्पल कलर का बिल्कुल फिटिंग योगा जन्म सूट पहना हुआ होता है। वो सीधा उसी ग्राउंड की तरफ बढ़ जाती है जिस ग्राउंड में तने अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। अनामिका उसी ग्राउंड की तरफ बढ़ती है, पर तभी उसे गार्ड्स रोकते हुए कहते हैं, सॉरी मैम, बट आप वहां नहीं जा सकती है। उन गार्ड्स की बात सुनकर अनामिका कहती है, क्यों, मैं वहां पर क्यों नहीं जा सकती हूँ? उसकी बात सुन एक गार्ड कहता है, क्योंकि वो सर का पर्सनल प्लेज है, वहां पर किसी का भी जाना माना है। ये सुन अनामिका का पूरा चेहरा ही उतर जाता है। इतने में वहां पर तापसी भी आ जाती है। उसने एक ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहना होता है। तापसी के आते ही वो गार्ड्स एकदम से सीधे खड़े होकर अपनी नजरें झुका लेते हैं। ये देख अनामिका तापसी की तरफ देखती है तो तापसी एक प्यारी सी स्माइल के साथ अनामिका से कहती है, गुड मॉर्निंग अनामिका। अनामिका भी हल्की स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग तापसी। फिर तापसी आगे बढ़कर तने की तरफ जाने लगती है कि तभी अनामिका पीछे से बोल पड़ती है, वहां जाना माना है। ये सुन तापसी पीछे मुड़कर देखती है तो अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, वो तने का पर्सनल प्लेज है तो वहां पर जाना माना है। ये सुन तापसी उन गार्ड्स की तरफ देखती है और फिर कहती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और ये बोलकर वो फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अनामिका उन गार्ड से कहती है, आपने तो मुझे कहा था कि मैं वहां नहीं जा सकती तो फिर। तभी पीछे से आता हुआ अक्षत कहता है, मुझे पता नहीं था मिस अनामिका कि आप इतनी भोली हैं कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी। अक्षत की आवाज सुनकर अनामिका और तापसी दोनों ही उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। अक्षत भी शायद इस वक्त जॉगिंग करके ही आ रहा होता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई होती है। वो तापसी को देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग भाभी। उसके मुंह से भाभी सुनकर पहले तो तापसी कुछ कह नहीं पाती है, फिर हंसते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग देवर जी। अक्षत अपना अनामिका की तरफ देखते हुए कहता है, आप क्यों भाभी को भाई के पास जाने से रोक रही है? ये सुनकर अनामिका मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं तापसी को रोक नहीं रही हूँ, वो तो बस इन गार्ड्स ने मुझसे कहा कि वो तने का पर्सनल प्लेस है तो इसलिए मैं तो बस बता रही थी तापसी को। ये सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, गार्ड्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस ग्राउंड को सिर्फ तने भाई ही यूज करते हैं, क्योंकि यह ग्राउंड तने भाई का है और तने भाई की हर चीज भाभी की है, यहाँ तक कि खुद तने भाई भी। तो यहाँ जाना बाकी सबके लिए मना है, बस भाभी को छोड़कर। ये बोलकर अक्षत तापसी की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी आप जाए और मिस अनामिका आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ जॉगिंग कर लीजिए। अक्षत की बात सुनकर अनामिका एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, ओके, सब्सक्राइब माय चैनल।